अली का शेर करबला में मजबूर नहीं था। अल्लाह। मैं आपको आज सच्चाई बताऊंगा कि करबला में मंजर क्या था, और वो भी हकीकत के आईने में। लेकिन आप तवज्जो और ज़हन को हाजिर रखना, क्योंकि बात आ गई है सरकार मौलाए कायनात की बात कहां से कहां निकल गई। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को आपने अपने सर पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा आपने सजाया, और सरकार अमीरे हमजा की ढाल लेकर सैयदा फातिमा खातून जन्नत का दुपट्टा आपने कमर में बांधा, और करबला की तरफ जब रवाना हुए ना, तो अब चूंकि मेरा इमाम यार अली का शेर मैदान में आया है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अभी तक आपने सुना ना कि उधर 22,000 इधर 72, लेकिन मैं आपको करबला का नक्शा बता रहा हूँ। मोहब्बत से बोलते रहे सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम हुसैन 3 दिन का प्यासा 22,000 के सामने अली का शेर जब आया, तो यार ऐसा नहीं है कि हुसैन बुज़दिलों की तरह खड़ा हो, ऐसा नहीं है कि मेरा इमाम कमजोर बन के खड़ा हो, प्यासा बन के खड़ा हो, बल्कि मेरे इमाम ने करबला में आकर लश्कर यजीद को मुतवज्जे किया। ऐ लश्कर यजीद फंसिबूनी, देखो मेरी तरफ, मैं कौन हूं, पहचानो मुझे। आपने फरमाया मैं अली का बेटा हूं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं फातिमा खातूने जन्नत की औलाद में से हूं। सुनो, जिस नबी पर दुरूद पढ़कर अपनी नमाज कबूल करवाते हो, उस नबी का नवासा हूं मैं। सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया जो नहीं जानता है वो पहचान ले मुझे, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ऐ यजीदियो, ये भी याद रखो, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसको मेरे मुस्तफ़ा सूंघा करते थे, मुझे बोसा लिया करते थे। मैं ही वो हुसैन हूँ जिसको मेरे मुस्तफ़ा कंधों पर उठाया करते। अल्लाह। अब तवज्जो करना यार, मेरा हुसैन कितना कीमती। बात आ गई है जहन में तो आपको बताता चलूं। हजरत उसामा बिन ज़ैद, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सरकार की बारगाह में एक दिन रात में आए, कहते या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना चाहता हूं। मेरे सरकार ने फरमाया कहो क्या मसला है। कहते मैंने अपना मसला अर्ज किया, जवाब मिल रहा था, लेकिन उसी दरमियान मैं ठहर गया। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार एक चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे थे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप जो चादर ओढ़े हुए हैं मेरे सरकार, अंदर कोई 2 चीजें हैं जो आपस में हरकत कर रही है। हजरत उसामा बिन ज़ैद जब सवाल करते या रसूल अल्लाह, मेरे जहन में बात ये आ रही है, आप चादर ओढ़े आराम फरमा है, लेकिन अंदर से जो हरकत हो रही है सरकार, मैं इसकी तरफ मुतवज्जे हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया उसामा बिन ज़ैद घबराओ नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ। सरकार ने जब चादर को पलटाना तो कहते कसम रब्बे काबा की, मैंने क्या देखा, एक पहलू में जनाबे हसन बैठे हैं और दूसरे पहलू में हुसैन। अब करबला के मैदान में मेरे इमाम ने लश्कर यजीद को मुतवज्जे करके फरमाया पहचानो मुझे, मैं हुसैन हूं, मैं नबी ये आखिर ज़मा का नवासा मौला अली का बेटा हूं। मुझे को दुनिया हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब कहती है। मैंने फातिमा सैयदा फातिमा का पाक दूध पिया। जनाबे मौला हुसैन ये बातें लश्कर यजीद से जब कर रहे थे ना, जिस वक्त आप खुतबा दे रहे थे, लश्कर यजीद से आवाज आती है, अमर साथ बोलता हुसैन करबला में आपकी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, या तो यजीद की बैअत के लिए तैयार हो जाओ या फिर मैदान के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आका मौला हुसैन ने फरमाया मैं जानता था, मुझे पता है यही जवाब मिलेगा, लेकिन चूंकि मैं ये चाहता हूं कि कल क़यामत तक कोई यजीदी ये ना कह सके कि मैंने हुसैन को पहचाना नहीं था, इसलिए अपना पहचान, अपना इंट्रोडक्शन देके जा रहा।
ताकि कल कोई यजीदी ये ना कह सके कि मैंने हुसैन को पहचाना नहीं था। कयामत तक के लिए सवालात का जवाब दे दिया। ऐ यजीदियों, पहचान लो मुझी को दुनिया हुसैन कहती। लेकिन जवाब क्या मिला? नहीं। अगर आपको ईद की बैत करनी है तो ठीक है, वरना मैदान के लिए तैयार हो जाओ। अब तवज्जो करना, मेरे मौला हुसैन करबला की सरजमी है, 3 दिन का प्यासा हुसैन। आप तवज्जो करना, जहन को हाजिर रखना। लोग वाकया बयान करते ना तो ऐसा लगता है कि जैसे करबला में लोग कमजोर थे। नहीं, हकीकत क्या है? जिस वक्त अमर साहब ने कहा ना कि कौन है लश्कर यजीद में, इस 22,000 में कौन है वो शहसवार जो अली के बेटे के मुकाबले में जाए? तो सुनो, पहले तो तारीख बताती है 22,000 में किसी में ये हिम्मत नहीं कि कोई हुसैन के मुकाबले में। तवज्जो करना, किसी में मजाल नहीं कि कोई सामने आए। और ये भी जहन को हासिल रखना, सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में अली का शेर खड़ा है। अब इधर अमर साद ने जब देखा ना तो कहा, बनी उमैया के बहादुरों क्या हुआ? एक 3 दिन का प्यासा है, तुम्हें डर किस बात का है? काफी देर के बाद एक पहलवान जो इराक का रहने वाला वो आगे बढ़ता है, जिसका नाम तमीम इब्ने कहतबा है। आने के बाद कहा, हुसैन ये मैदान है, मैदान। मुझको तमीम इब्ने कहतबा कहते हैं, इराक का बहुत नामी पहलवान हूं मैं जब जमीन पर कदम रखता हूं तो जमीन कांपने लगती है। बड़े बड़े पहलवान मेरे सामने आए, अपना सर दे के चले गए। अब भी वक्त है, यजीद की बैअत कर लो, अपनी जान बचा लो। मेरे हुसैन ने फरमाया, कहतबा ये मत समझ कि तेरे सामने कोई बुज़दिल खड़ा है। याद रख, अगर तेरी पहलवानी इराक में मशहूर है तो मैंने भी किसी बुज़दिल घराने में जन्म नहीं लिया है। मैं भी उस अली की औलाद हूँ जिसने बाबे खैबर को कोई कमजोर जिंदाबाद में नहीं खड़ा है। जिंदाबाद अल्लाह। यार मैं आपको करबला सुना रहा हूँ, बहुत आपने करबला सुना होगा। अब सुनो, करबला के अंदर सरकार मौला हुसैन जब सामने से यजीदी ने ललकारा ना कि हुसैन मुझको इब्ने कहतबा कहा जाता है, मेरी पहलवानी का चर्चा इराक तक मशहूर है, हाथी के मिस्ल मेरा जिस्म है। हुसैन एक काम करो, वापस चले जाओ। इमाम पाक ने फरमाया, नहीं, हुसैन भी कोई बुज़दिल घराने में पैदा नहीं हुआ, मेरी रगों में भी अली का खून गर्दिश कर रहा है। सुनो, मैंने भी फातिमा का दूध पिया। इमाम हुसैन पर वार किया, आपने उसको ढाल से रोकने के बाद तारीख बताती है मौला हुसैन ने जब जुल्फ़िकार हैदरी उठाई है ना तो ऐसा मंजर लग रहा था जैसे हैदरी कछार से मोहम्मदी शेर आ गया हो। जब तलवार बदर में चमकी है, जब वो जुल्फ़िकार हैदरी करबला में चमकी है तो इब्ने कहतबा जो बड़ी बात कर रहा था, यार एक बार हुसैन का है और चंद लम्हों में कहतबा 2 टुकड़ों में हुसैन के कत्ल। ये 3 दिन का प्यासा है, लेकिन इराक का इतना बड़ा पहलवान सामने 2 हिस्सों में बट गया। अब एक बंदा उठा और आने के बाद उसने भी ललकारा, हुसैन मुझे तमीम इब्ने कहतबा मत समझना, मुझको यजीद कहा जाता है। अच्छा एक बात और बता दूं, करबला के जंग से पहले बहुत सारे लोग अपना नाम यजीद रखते थे, लेकिन करबला के बाद अब कोई नाम नहीं रखता है। एक बात बता दूं क्यों? दौलतपुरवा के अंदर एक बार इसी बात पे बहस हो रही थी। कुछ यहाँ वाले बेचारे थे, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, कहने लगा मौला साहब क्यों इतना यार यजीद के पीछे हाथ धो के पड़े? तो मैंने कहा अगर आपको इतनी परेशानी है तो इस बार जो आपके यहाँ बेटा पैदा हो ना, एक का नाम यजीद रख दीजिए, झगड़ा खत्म। कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों?
कहा यार अगर एक बेटे का नाम रख दूंगा ना तो दुनिया कहेगी यार कैसा बाप था जिसने यजीद को पैदा किया। मैंने कहा सुन अब तो समझ जा, एक नाम रखने से तेरा जनाजा निकल गया। मेरा हुसैन वो है दुनिया के जिस कोने में चले जाओ तुम्हें हुसैन का गुलाम। अल्लाह ये शान है मेरे हुसैन। सुनो करबला के अंदर 3 दिन का प्यासा मेरा हुसैन। वो पहलवान जो आया ना वो शाम का पहलवान रहने वाला, उसने कहा हुसैन मुझे तमीम इब्ने कैतबा मत समझना, मेरी पहलवानी का चर्चा शाम से लेके इराक तक है। मैं तन्हा 100 पहलवानों से मुकाबले की ताकत रखता हूं, लिहाजा अब भी वक्त है यजीद की बैअत कर लो और वापस चले जाओ। अल्लाह मेरे हुसैन ने फरमाया नादान, हुसैन भी किसी बुज़दिल घराने में नहीं पैदा हुआ है। अल्लाह मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। यार 3 दिन का प्यासा खड़ा है, लेकिन सुनो उन पहलवानों से पंजा मिलाने की बात हो रही है। ये मत समझो कि 3 दिन का प्यासा है। यार मैं उस अली की औलाद हूँ, अली का घर भी का घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला के अंदर आपने जब कहा उस यजीद सानी से कहा सुनो मुझे भी कमजोर मत समझना, मैं भी अली की औलाद हूं, मुझे भी हुसैन बिन अली बिन नबी तालिब कहा जाता। आजा तू भी मुकाबले में। सरकार मौला हुसैन ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा था ना कि मेरी पहलवानी का चर्चा इराक में है, शाम तक है, लेकिन सरकार मौला हुसैन के सामने जिस वक्त आया ना बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा था, लेकिन एक वार के बाद सरकार मौला हुसैन ने उसको ढाल पर रोकने के बाद जब जुल्फ़िकार हैदरी दोहराई है ना, तारीख बताती है अभी चंद लम्हा नहीं गुजरा था कि अब ये पहलवान भी 2 टुकड़ों में सामने पड़ा। ये 2 पहलवान हो गए जो यजीदी लश्कर के नामवर पहलवान, जिनके सामने लोग आने को तैयार नहीं होते, लेकिन हुसैन अली का शेर 3 दिन का प्यासा है, लेकिन यजीदियों के 2 बड़े पहलवान को वसले जहन्नम कर दिया। इसके बाद एक तीसरा आया और कहा हुसैन मैं इराक और शाम का नहीं हूं, मैं यमनी पहलवान हूं, यमन का रहने वाला हूं और यमन की ताकत को पूरी दुनिया मानती। ऐ हुसैन मुझसे मुकाबले की जुर्रत मत करना। सरकार मौला हुसैन फरमाते सुन अगर तेरी बहादुरी का चर्चा यमन तक है ना, अगर तुझे नास यमन की ताकत पर है तो मुझे भी उस बाजुए हैदरी के ताकत पर नास है, जिनका खून मेरी रगों में गर्दिश कर रहा है। मुझे भी नास उस अली बिन नबी तालिब। ये तीसरा पहलवान जिस वक्त मुकाबले में आया ना, आने के बाद लेकिन ये तीनों पहलवान का यही हाल होता है, चंद लम्हों में अपना सर दे के चले गए। अब अमर साहब ने जब देखा ना कि अपने वक्त के नामवर पहलवानों का हाल ये है कि यार 3 दिन का प्यासा है और उसके सामने बड़े बड़े पहलवानों का आलम ये कि कोई चंद लम्हा नहीं टिक पाता। आप सुनो मेरा विधान कहता है ये 3 दिन तक खाना और पानी बंद करने का मकसद यही था कि सुनो अली का शेर जब 3 दिन का प्यासा हो तो यमन के पहलवान को इराक के पहलवान को कदमों में गिरा दिया है। अगर पानी बंद न होता तो 22,000 तो क्या 72 भी होते, अली की तलवार से कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है पानी इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि उन्हें मालूम था अगर पानी बंद करेंगे ना तो हो सकता है ये लोग कमजोर पड़ जाएं। लेकिन अली के शेर ने बता दिया सुनो हम पानी के मोहताज नहीं है, पानी खुद हमारा मोहताज होता है। यार ये अली का बेटा है,
और ये वो लोग भी बयान करते हैं कि यार इमाम हुसैन करबला में आए, यजीदियों ने घेर लिया इमाम हुसैन। यार तुम गांव के चौधरी की बात कर रहे हो या किसी गांव के लफंगे की बात कर रहे हो? ये हुसैन है, हुसैन अली का बेटा। सुनो, जब 62 साल की उम्र है, करबला के अंदर तलवार जब चमकी है तो 22,000 के अंदर किसी में मजाल नहीं था कि कोई हुसैन के मुकाबिल में आ सकता।